ये जो जोश था ना, ये रितु मैडम का दिया हुआ जोश था। रितु मैडम ने आज हमारी मैडम को भी अभी बोलने का मन नहीं था और उन्होंने इतना बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया, अच्छा बोला। भरत जी का था, भरत जी ने रितु मैडम को दिया था। चलिए खैर, उन्होंने अपने अपलाइन को भी धन्यवाद दे दिया और डाउनलाइन को भी धन्यवाद दे दिया, तो और मुझे भी दे दिया। तो मैं अब आगे इससे आगे चलता हूँ क्योंकि समय भी कम है, तो कम समय में ज़्यादा बात करने का मन है। तो रितु मैडम ने बहुत अच्छी बात की थी और जो नरेंद्र त्रिवेदी जी हैं, मैं आज आपको बता दूं, हमारे जीवन में अपलाइन का तो रोल होता ही है, हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी रोल होता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। शायद नरेंद्र जी भूल गए होंगे वो दिन दिल्ली में पहली बार, मेरे ख्याल से 2003 का वो दिन था। एक बार नहीं दार्जिलिंग में नहीं मिले थे, वो तो अचीव होने के बाद थे। तब हम रिएक्शन को जानने के लिए एक बार दिल्ली गए थे, शुरुआत का दौर था 2003 हमारा, जब हमने इस रिएक्शन को शुरुआत की थी। तो आप एक ब्रीफ केस लिए हुए आए थे, तो बातचीत हो रही थी, मोटिवेट करते थे, आज भी मोटिवेट करते हैं, साधारण तरीके से असाधारण बात करते हैं, है ना। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो इन्होंने उस समय, मैं आधा अधूरा मन था, मतलब बहुत बेकार जिंदगी थी जब रिएक्शन हमने शुरुआत करने की सोची थी। प्रोडक्ट ने अच्छा लगा था, प्रोडक्ट ने फायदा दिया था, एक हमारी समस्या थी दूर हुई थी, बस ये मन करने लगा था काम कैसे करें, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इतना टूट चुके थे अपनी जिंदगी में उस समय, विश्वास ही नहीं होता था। तो भरत सर हमारे सीनियर हैं, उस समय कुछ बातों को लेकर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो हमने कहा हम दिल्ली ऑफिस जाके देखते हैं, वहां देखने के बाद तभी आगे और कुछ काम करने का मन बनेगा। तो वहां नरेंद्र जी मिले थे। नरेंद्र जी ने उस समय, वो शुरुआत का दौर था, आप लगा लो कि वो आज भी बहुत ललक और उनके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं। उस समय भी उन्होंने ब्रीफ केस से कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि हमें अपने निकाल के कि हम बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे में पता नहीं क्या काम बताया था आपने, आप पीसीओ का काम के वहां करते थे, ऐसा ये वो, हम बड़े प्रभावित हुए इनसे सुनकर कि इतना साधारण सा आदमी और बड़ी मोटिवेशन वाली बात कर रहा है ना। तो मैंने कहा नहीं कुछ तो है, तो इन्होंने कुछ एक दो पेपर भी दिए और वहां से हमारा एक शुरुआत हुई थी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था दिल्ली ऑफिस से आने के बाद। और भी बहुत सारे लोग मिले, पर वो दिन मैं नहीं भूल सकता, पहला दिन था, पहली बार ऑफिस गया था और नरेंद्र जी से मुलाकात हुई थी। और आज देखिए बहुत अच्छे मुकाम पर है, जोरदार ताली इस दोनों फैमिली के लिए, दोनों पति पत्नी के लिए। तो हम लोग माता पिता से जन्म लेते हैं, माता पिता हमें लाइफ देते हैं, पर लाइफ स्टाइल कौन देता है? हमारा काम। और अगर काम बहुत अच्छा हो तो लाइफ स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश हो जाती है, और वो दिया है हमें रिएक्शन ने। डॉक्टर लीम ने, एक जोरदार ताली रिएक्शन और डॉक्टर लीम के लिए। बहुत कुछ दिया इस रिएक्शन ने, एक मरी हुई जिंदगी से निकाला। एक समय था, मैं आज आपको बताऊं अपनी बात, 2000 का जो समय था, 1999 दिसंबर 1999 का जो पूरा साल था और 2000 की शुरुआत, वो एक ऐसा दौर था जब एक आत्महत्या करने का मन था। एक ऐसी स्थिति थी लाइफ में कि आत्महत्या करने की स्थिति थी। उसके बाद बहुत संघर्ष किया, हमने रिएक्शन को नहीं ढूंढा था, रिएक्शन ने हमें ढूंढा था। जैसे दीपक भैया ने हमें बताया, आज हमारे शहर के मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ मुझे कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया कि जब बुरा वक्त आया तो हमें रिएक्शन ढूंढते ढूंढते सबको आ गई, हमने नहीं ढूंढा, 5000 साल से थी ना थी। तो हमारा जब बुरा वक्त था और एक अच्छा जीवन हमारे भाग्य में आना था, तो रिएक्शन के माध्यम से आ गया, हम सब लोगों के पास आया, हजारों लाखों लोगों के पास आया है। अब उससे और अच्छा कैसे बन सकते थे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है ना। तो रिएक्शन ने यहाँ जो रिएक्शन को समझा है, जिसने रिएक्शन को जाना है, वो ही यहाँ पर कामयाब है। मायने ये नहीं रखता कि आप कहां तक पहुंचे, कछुआ और खरगोश की कहानी सब जानते हैं, मंजिल पर सभी को पहुंचना है, डेढ़ सबीर, वो कोई मैटर नहीं रखता किसी ने यहाँ पर आकर क्या किया, किस उद्देश्य से क्या, मायने वो रखता है ना। जिसने क्राउन मिनिस्टर बनने के लिए आया था, भरत जी को मैं जानता हूं, वो भरत जी को मैंने जो भरत जी का पहला जो इस रिएक्शन से पहला जीवन था, वो भी मैं जानता हूं। इनका जुनून देखा, उनका शुरू से ही मकसद था कि रिएक्शन की टॉप वाली सीट पर ही बैठना है, और वो बैठे। एक जोरदार ताली होनी चाहिए भरत सर के लिए। हमारे वो अपलाइन है, मैं उनको गुरु का दर्जा नहीं देता हूं, मैं उनको एक ऐसा गाइडनर है, वो जब भी कोई समस्या होती है वो भले ही समाधान ना करें पर सुनते जरूर हैं। सुनना बहुत बड़ी बात है। तो शर्मा सर हमारे बहुत दिनों के बाद मिले थे, वो वैसे ही है जैसे आज आपने देखा,
पर वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। तो समय नहीं है बताने को, तो बहुत था। आज जो मीटिंग हुई है आज, वाकई में इतने सालों में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। एक लास्ट कहानी है, वो कहानी आप लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देके जाएगी। उस कहानी का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कहानियों का बिजनेस है। यहाँ किस्से कहानी सुनकर किस्से कहानी सुनाते हैं और किस्से कहानी सुनकर ही अचीवमेंट पाते हैं। ये बात है या नहीं है? तो एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसका मर्म समझिएगा, इसके उद्देश्य समझिएगा और ये आपको क्या सिखा सकती है ये सुनिएगा। अभी मैंने एक नेटवर्किंग एक ऑडियो से सुनी है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी, पर बहुत सारे नए लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक जंगल था, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक हथिनी और एक कुतिया, बिच, समझते हैं? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब प्रजनन काल आता है जंगल में, एक ऋतु आती है, उसमें दोनों ने गर्भावस्था की अवस्था ली, प्रेग्नेंट हो गई दोनों, ठीक। उसके बाद कोई बात नहीं, 3-4 महीने 5 महीने के बाद एक जो कुतिया ने 5-6 पपीज को जन्म दे दिया। बहुत खूबसूरत पपीज थे, जन्म दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद 5-6 महीने और गुजरे, कुतिया फिर प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर 5-6 बच्चों को जन्म दिया। वो जन्म हुआ, 1 साल हो गया, तो उसके 12-13 बच्चे हो गए खूबसूरत। वो उससे रहा नहीं गया, वो एक बार वो गई हाथिनी के पास, हाथिनी से जाके पूछा कि भाई तुम और हम तो साथ प्रेग्नेंट हुए थे, क्या बात, मेरे तो 12-13 बच्चे भी हुए हैं और वो बड़े भी हो रहे हैं, क्या तुम बहन में तो नहीं हो? क्या कोई ऐसी तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ दिन और गुजरे, उस कुतिया को फिर 5-6 बच्चे हो गए। ऐसे करते करते 1.5 साल हो गया। वो उससे रहा नहीं गया, उसने जाके उससे फिर पूछा। उसने कहा सुन, अब जब तू मेरे पास आई है तो मेरी बात ध्यान से सुन कि मेरे जो गर्भ में पल रहा है वो हाथी का बच्चा है, वो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं है। क्या बात है? और हाथी को जन्म लेने में 1.5-2 साल लगता है और हाथी जब जन्म लेता है तो धरती महसूस करती है, धरती महसूस करती है। और जब वो बड़ा होता है और जब जंगल में निकलता है तो सारे जंगलों के जो जानवर होते हैं वो रुक जाते हैं और अदब के साथ उससे नमस्कार करते हुए रास्ता देते हैं। होता है या नहीं होता? तो तू समझ ले, जिस दिन उसका जन्म होगा तो तुझे नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, जंगल हिल जाएगा कि कोई हाथी का बच्चा जन्म ले रहा है। इंतजार कर। और हाथी का बच्चा जन्म लेने के बाद कितने सालों में चलता है, कितने दिनों में चलता है? वो कुछ ही घंटों में चलता है। हथिनी उसके जन्म के बाद तब तक लात मारती रहती है जब तक वो चलना नहीं सीख जाता। ये बात है या नहीं है? तो मेरी कहानी का जो संदेश है वो ये आप समझ लीजिएगा। हम लोग नेटवर्कर हैं, हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत निराश होते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है, मुझे तो इतना टाइम हो गया, मैं तो अभी ये नहीं बना, मैं तो ये वो नहीं बना। जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस रखता है, वो हाथी का जन्म ले रहा है। अभी मैंने जन्म नहीं लिया है नेटवर्क मार्केटिंग रिएक्शन में, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अंडर प्रोसेस हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और जिस दिन आऊंगा ढंग से आऊंगा उस दिन तहलका मचेगा। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैं अपनी टीम को भी उतना प्यार करता हूँ, मैं दूसरे की टीम को भी उतना प्यार करता हूँ। मैंने शुरुआत से ही कभी भी इस रिएक्शन में कोई भेदभाव नहीं किया है, सब जानते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, है ना? तो सभी के साथ मेरा प्यार है और आप सब लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हाथी हो आप, हाथी। कभी भी बात ना से एक संदेश देके जाइएगा कि आप लोग वो नहीं हो, आप लोग क्या हो? अभी आपका जन्म हो रहा है, कुछ का जन्म हो गया है, उनका तहलका देख लिया है लोगों ने। अभी त्रिवेदी जी ने क्या कहा, वो भी जिस दिन जन्म होगा उनका, वो ढंग से होगा और डॉक्टर लिम पिन पहनाएंगे। ऐसे ही हमारे दीपक भैया हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप सब लोग पेशेंस रखिएगा, उस समय का इंतजार देखिएगा। रिएक्शन में वो काम करिए, हमने उस समय काम शुरू किया था जब हमारी बात नहीं सुनते थे, हमारे पास अचीवमेंट नहीं थे दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं था। आज बहुत कुछ है हमारे पास, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। अभी 17 साल के अंदर ये इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आज मैंने पहली बार देखी है। मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। एक जोरदार ताली मैनेजमेंट के लिए, रवि जी के लिए जो बहुत मेहनत की है इन्होंने, है ना? तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद और अपने आप को हाथी समझ के जाइएगा यहाँ से। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।